कि पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो, पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो, कतरा हूं मैं मगर ये समंदर से कह दो, अरे जालिम तेरे आगे हम कभी झुके थे ना झुकेंगे, ये बात इस दौर के हिटलर से कह दो, ये बात जाओ इस दौर के हिटलर से कह दो। क्या नाम है सर? वसीम खान। वसीम खान, कहाँ से है आप? जी मैडम कासगंज से आया हुआ हूँ। कश्मीर से? कासगंज, उत्तर प्रदेश में कासगंज पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, अभी आप कुछ बोल रहे थे। जी हाँ, मंच में मैं बोला था, वहाँ बुलवाया गया था किसानों को। उसमें तो जो प्रधानमंत्री जी आप देखोगे कि कई बार ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ किसान 200 किसानों की शहादत हो चुकी है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि किसान मेरे दिल में है, उन किसानों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं होता। तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें बोली थी कि अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, और साहब के फेंकने का सिलसिला ही कम नहीं होता। और जो कल तक कुत्तों की पिल्लों की मौत का भी मातम मनाते थे, आज उन्हें देश के अन्नदाता की मौत का भी गम नहीं होता। तो कौन सी सरकार चल रही है? हिंदुस्तान के अन्नदाता को, वो अन्नदाता जो देश का पेट भरने का काम करता है, देश के सारे भंडार फुल करने का काम करता है, एक नाचने गाने वाली उन अन्नदाताओं को देशद्रोही कह देती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती, क्योंकि वो जो बयान दिया गया है वो सरकार के पक्ष में है। सरकार के पक्ष में चाहे देश के खिलाफ कितना बड़ा बयान दे दिया जाए, सरकार उसको अपना पक्षधर मानती है। और जो सरकार के किसी गलत कानून का विरोध करते हैं उन्हें दे दिया जाता है। इस तरह सरकार नहीं चलेगी। सरकार नियम कानून से चलती है, संविधान से देश चलता है, देश सनकी रवैयों से नहीं चलता। मोदी जी सोचते हैं कि मेरे सनकी रवैये से देश चलेगा, इस तरह देश नहीं चलेगा। ये देश का किसान जाग चुका है। ये किसान उनसे दिल्ली की कुर्सी नहीं मांग रहा, ये किसान अपने लिए हक मांग रहा है। ये किसान कह रहा है जो तीनों कृषि काले कानून हैं उनको वापस कर लीजिए, MSP पर जो गारंटी हमारी उसे दे दीजिए, ये मांग कर रहा है। सर अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ में चुनाव प्रचार करेंगे, तो उसमें क्या? किसान ही नहीं मैडम, ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। अगर कोई भी आदमी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अगर छात्र स्टूडेंट अगर अपनी आवाज को उठाते हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, अगर बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए बात करते हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठी और गोली चल रही है। अरे छात्रों नौजवानों के दुश्मन हो तुम, छात्रों और नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और पहले तो हिंदू और मुस्लिम के दुश्मन थे, मगर अब तो किसानों के दुश्मन हो तुम, किसानों के दुश्मन हो तुम। ये किसान से अब पंगा ले लिया है, बहुत महंगा पड़ेगा। केरल, मैं आपको जो चुनाव की बात आपने अभी कही, आसाम पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो आसाम चुनाव में प्रधानमंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि चाय खतरे में है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यहाँ से याद दिला रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी चाय खतरे में नहीं है, फर्जी चाय में डाल दिया है। चाय से खतरे में नहीं, फर्जी चाय वाला खतरे में है। क्योंकि किसान जो है अब सरकार के खिलाफ है। सरकार किसान को नहीं देख रही, सरकार जो है इलेक्शन देख रही है। इलेक्शन इज द नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन कभी इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए नहीं देखना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आप आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं, चंद पूंजीपतियों का। उनको नौकरी देने की जगह सरकारी जो प्राइवेट लोग हैं उनको सारे ठेके दे देते हैं, LIC बेच दोगे, सड़क बेच दोगे, क्या करना चाहते हो आप? आज तो बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी वहां गए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार बनाने के लिए जो महबूबा और मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गद्दार, इन्होंने सरकार बनाने के लिए उस PDP से भी हाथ मिलाने का काम कर लिया। अगर इन्हें सरकार जाती दिखे और ममता जी इनके समर्थन में आ जाए तो ममता जी को जो अभी देश की गद्दार बता रहे हैं उनके भी साथ सरकार बना लेंगे। इनको सरकार चाहिए, इनको ये मतलब नहीं है कि क्या है। ये कहते थे कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आएंगे उनको हम नागरिकता देने का काम करेंगे, लेकिन अदनान सामी पे कहाँ की नागरिकता मुझे बताएं। से अगर कोई आकर के मुसलमान इनके पक्ष की बात कर देगा तो उसे भी नागरिकता देने का काम करेंगे। ये सिर्फ इनके तलवे चाटने का जो काम करता है उसकी हमदर्दी करते हैं। आप देखेंगे जिस तरह उन पत्रकार थे, पुनिया पर मुकदमा लिखवा दिया गया और अर्नब गोस्वामी खुलेआम घूमता है, वो किसानों की शहादत का जो है मजाक बनाता है और देश के जो पुलवामा में हमला हुआ उसका मजाक बनाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो सरकार के तलवे चाटने का काम करता है। और जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में अभी मोदी सरकार के तलवे चाटने का काम कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सरकार जो है चंद पूंजीपतियों को ठेका दे करके और देश को पुनः गुलाम बनाने पर तुली हुई है, लेकिन ये देश की आवाम ऐसा नहीं होने देगी। मैं यहाँ से 4 लाइनें उनके लिए कहूँगा कि पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो, पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो, कतरा हूँ मैं मगर ये समंदर से कह दो, अरे जालिम तेरे आगे हम कभी झुके थे ना झुकेंगे, ये
दौर के हिटलर से कह दो, ये बात जाओ इस दौर के हिटलर से कह दो। ठीक है, धन्यवाद सर।